नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बैतूल आतिशबाजी के साथ में किया जाएगा रावण एवं कुंभकर्ण के पुतलों का दहन। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में होगा आयोजन। बैतूल में आज महादशमी पर्व यानी दशहरा पर्व के अवसर पर शहर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में रावण और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। श्री कृष्ण पंजाब सेवा समिति के द्वारा पिछले कई वर्षों से दशहरा पर्व शहर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में मनाया जा रहा है। आज भगवान श्री राम का विजय जुलूस स्टेडियम पहुंचेगा और उसके बाद रावण और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। बैतूल नगर पालिका के द्वारा आने वाले दर्शकों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु व्यवस्था बना ली गई है। इसके अलावा साफ सफाई और लाइटिंग की व्यवस्था भी पूर्ण कर ली गई है। बैतूल मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के लिए करबला घाट, माचना घाट सहित अन्य घाटों का प्रशासनिक अधिकारियों ने किया निरीक्षण। बैतूल शहर के 3 घाटों पर मूर्तियों का विसर्जन दशहरा पर्व पर किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा घाटों पर पूर्व से तैयारियां कर ली गई है, जिसके चलते कल 14 अक्टूबर में शाम 5 बजे करबला घाट, माचना घाट सहित एक अन्य घाट पर एडिशनल एसपी, अपर कलेक्टर, तहसीलदार, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया और घाटों पर किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था न हो, इसके लिए उपस्थित कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। आपको बता दें कि घाटों पर क्रेन के माध्यम से बड़ी मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। आमला जीटी एक्सप्रेस ट्रेन में एक यात्री का मिला शव। आमला जीआरपी पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर उतारा। मामला जीटी एक्सप्रेस ट्रेन का है, जहां पर कल 14 अक्टूबर दिन गुरुवार को ट्रेन में एक यात्री का शव मिला है। रेलवे की सूचना पर आमला जीआरपी पुलिस ने शव को आमला के रेलवे स्टेशन पर उतार लिया है। जीआरपी पुलिस आमला ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बरेली उत्तर प्रदेश निवासी मनीष सेठी अपने बेटे अभिषेक के साथ चेन्नई की ओर जा रहा था। अचानक तबीयत खराब हो जाने के बाद उसकी मौत हो गई, जिसके बाद शव को आमला रेलवे स्टेशन पर उतारने के बाद अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए शव पहुंचा दिया गया है। पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। बैतूल बेटी के जन्म पर पेट्रोल पंप मालिक ने ग्राहकों को दी 5 से 10% एक्स्ट्रा पेट्रोल की सौगात। मामला बैतूल के सदर इटारसी रोड का है, जहां पर बैतूल के सेनानी परिवार के घर में एक नए सदस्य ने बेटी के रूप में जन्म लिया, जिसके बाद अनोखे तरीके से पेट्रोल पंप मालिक ने अपने ग्राहकों के लिए 5 से 10% एक्स्ट्रा पेट्रोल की सौगात दे दी। बैतूल रुक्मणी बालाजीपुरम मंदिर में 1001 कन्याओं का हुआ देवी पूजन। चंडी यज्ञ के साथ मां के भंडारे में उमड़े श्रद्धालु। बैतूल में कल 14 अक्टूबर दिन गुरुवार को बालाजीपुरम मंदिर में रिकॉर्ड 1001 कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर पूजन और प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर यज्ञ, हवन और आरती के साथ साथ भंडारा भी हुआ। भारत के 5वें धाम श्री रुक्मणी बालाजी मंदिर बैतूल में गुरुवार को सुबह 8 बजे से ही चित्रकूट धाम स्थित यज्ञशाला में चंडी यज्ञ प्रारंभ हो गया था, जहां दक्षिण भारत से विशेष रूप से पंडितों के दल ने विधि विधान से हवन पूजन करवाया। मुल्ताई ताप्ती सरोवर में डूबने से बालक की हुई मौत। 4 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया शव। मुल्ताई नगर में नवमी पर्व के दिन गुरुवार को ताप्ती सरोवर में एक बालक की डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि आयुष पिता दिनेश पवार उम्र 13 वर्ष निवासी कामत सुबह दोस्तों के साथ ताप्ती सरोवर में नहाने के लिए पहुंचा था। इस दौरान अचानक आयुष गहरे पानी में चला गया और सरोवर में डूब गया, जिसके बाद उसके दोस्तों ने हल्ला मचाया, जिस पर तत्काल नगर पालिका को सूचना दी गई। ताप्ती तट पर मौजूद कुछ लोगों ने भी बालक को खोजने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मिला। जहां गोताखोरों के द्वारा बालक को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था, उसके बावजूद बालक नहीं मिलने पर एसडीईआरएफ की टीम बैतूल को सूचना दी गई, जिसके बाद टीम के प्रयास के बाद दोपहर में 4 बजे के लगभग बालक का शव बाहर निकाला गया। मुल्ताई महानवमी पर्व पर माता रानी के दर्शन करके लौटे परिवार को दिखाई दिया कॉमन करेत सांप।
सर्पमित्र के द्वारा किया गया रेस्क्यू। मामला मुल्ताई के भगत सिंह वार्ड में सचिन मौबे के घर का है, जहां पर कल दुर्गा नवमी पर्व होने के कारण परिवार के सभी सदस्य घर से बाहर गए हुए थे। माता रानी के दर्शन करने के बाद रात में तकरीबन 9 से 10 बजे के बीच जब पूरा परिवार दर्शन करने के बाद घर आया, तब परिवार के सदस्यों को पानी की मोटर के नीचे एक चमकीला सांप दिखाई दिया, जिसके बाद फोन पर सर्पमित्र मोनू तायवाड़े को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने के तुरंत ही बाद सर्पमित्र मोनू मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस चमकीले सांप को पकड़ लिया। बाद में सुरक्षित रूप से इसे जंगल में छोड़ दिया। सर्पमित्र मोनू तायवाड़े ने ताप्ती अर्जुन मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि उनके द्वारा पकड़ा गया सांप की प्रजाति कॉमन करेत है। यह सांप कोबरा से भी 7 गुना ज्यादा जहरीला होता है, जिसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है। इसका मुख्य भोजन मेंढक, चूहे और सांप होता है और सामान्यतः इसे साइलेंट किलर के रूप में पहचाना जाता है। मुल्ताई चंदोरा कला के समीप आपस में टकराई 2 बाइक, हादसे में 4 लोग हुए घायल। मुल्ताई में मासोद रोड पर ग्राम चंदोरा कला के पास 2 बाइकों के आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसके बाद उस पर सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर डायल 100 द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद एक की हालत गंभीर होने के चलते उसे जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। डायल 100 के पायलट पंकज डहारे ने जानकारी देते हुए बताया कि दुर्घटना में वासुदेव पिता बिरजू धुर्वे उम्र 30 वर्ष निवासी सोमलापुर, बाबूलाल पिता घोसिया सिरसाम 40 वर्ष निवासी सोमलापुर, सूरज पिता नत्थू 25 वर्ष निवासी राय आमला सहित दिनेश पिता भीमराव गावंडे 35 वर्ष राय आमला घायल हुए हैं। आमला नवरात्रि के महानवमी पर हवन पूजन और भंडारे का हुआ आयोजन, दर्शन करने पहुंचे हजारों श्रद्धालु। आमला में कल 14 अक्टूबर दिन गुरुवार को नवरात्रि पर्व की महानवमी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, जहां विभिन्न दुर्गा मंडलों के द्वारा नगर में हवन पूजन के साथ साथ विशाल भंडारे आयोजित किए गए। इस दौरान मां दुर्गा प्रतिमा के दर्शन करने के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी दुर्गा समितियों के द्वारा विभिन्न तरह की झांकियां बनाई गई थी। भैंसदही नगर परिषद ने जेसीबी मशीन से कराया गौतमा नदी का गहरीकरण। भैंसदही शहर में गुरुवार के दिन नगर परिषद के द्वारा जेसीबी मशीन के माध्यम से गौतमा नदी के गहरीकरण का कार्य किया गया। आपको बता दें कि नवरात्रि पर्व के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन को लेकर नदियों में पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो जाए, इसी के संबंध में भैंसदही नगर परिषद के द्वारा जेसीबी मशीन के माध्यम से गौतमा नदी के गहरीकरण का कार्य किया गया। इस दौरान नगर परिषद के सब इंजीनियर बलराम कुशवाहा और नगर परिषद के अन्य कर्मचारियों के मार्गदर्शन में यह कार्य संपन्न हुआ। चिचोली दुर्गा प्रतिमा विसर्जन एवं रावण दहन से पहले चिचोली के तहसीलदार ने सिप्लाई डैम और तपश्री स्टेडियम का किया निरीक्षण। चिचोली में गुरुवार को चिचोली तहसीलदार नरेश राजपूत और टीआई अजय कुमार सोनी ने दुर्गा उत्सव के बाद दशहरा पर देवी प्रतिमाओं के विसर्जन और चिचोली नगर के श्री तपश्री स्टेडियम में रावण दहन के पूर्व व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। कल दोपहर के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने चिचोली नगरी क्षेत्र के श्री तपश्री स्टेडियम में रावण दहन से पूर्व निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही चिचोली से 6 किलोमीटर दूर स्थित डैम पर देवी प्रतिमाओं के विसर्जन हेतु व्यवस्थाओं के संबंध में कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान नगर परिषद का अमला मौजूद रहा। घोड़ाडोंगरी आबादी भूमि के ड्रोन से किए जा रहे सर्वे का बैतूल कलेक्टर ने किया निरीक्षण। घोड़ाडोंगरी तहसील के अंतर्गत आने वाले जुआड़ी गांव में कल गुरुवार को दोपहर तकरीबन 2 बजे बैतूल कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह बैस ने आबादी भूमि का किए जा रहे ड्रोन सर्वे का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने सर्वे प्रक्रियाओं का अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ अनिल सोनी भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत घोड़ाडोंगरी ब्लॉक के सभी गांवों में आबादी भूमि का ड्रोन सर्वे किया जा रहा है। इस सर्वे के माध्यम से आबादी भूमि पर काबिज लोगों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा।
शाहपुर पुलिस ने यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले 3 वाहन चालकों पर की चालानी कार्रवाई। 750 रुपए का वसूला जुर्माना। शाहपुर पुलिस ने गुरुवार को नगर में यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले 3 वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूल किया है। शाहपुर पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले 3 वाहन चालकों पर गुरुवार को चालानी कार्रवाई करते हुए 750 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। बैतूल, आज शुक्रवार को पाथाखेड़ा के दशहरा मैदान पर होगा रावण दहन। पाथाखेड़ा के दशहरा मैदान फुटबॉल ग्राउंड में आज शुक्रवार को दशहरा पर्व के अवसर पर रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। इसकी अंतिम तैयारियां कल देर शाम तक चलती रही। आपको बता दें कि इस वर्ष कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। समिति के रंजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि रावण बनाने को लेकर समिति के छोटे से लेकर बड़े सभी लोगों का अहम योगदान रहा है। रावण दहन कार्यक्रम आज विभिन्न अतिथियों की उपस्थिति में संपन्न होगा। आठनेर, कचरा वाहन ने पिता पुत्री को कुचला। पुलिस ने चालक पर किया मामला दर्ज। आरोपी चालक मौके से फरार। मामला आठनेर क्षेत्र के समीप स्थित आमनाला पेट्रोल पंप के पास का है, जहां पर कल 14 अक्टूबर दिन गुरुवार को देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां नपा के कचरा वाहन के द्वारा एक पिता पुत्री को कुचल दिया गया। इस मामले में अब आठनेर पुलिस ने प्रारंभिक जांच प्रारंभ कर दी है। आज 15 अक्टूबर को सुबह 9 बजे आठनेर थाने के एएसआई अवधेश वर्मा ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पांड्या निवासी रामभाव उम्र 30 वर्ष और उनकी 2 वर्ष की बेटी शिवानी पिता रामभाव की मृत्यु इस एक्सीडेंट के दौरान हो चुकी है। इस पूरे मामले के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। एएसआई के मुताबिक आरोपी चालक मौके से फरार हो गया था। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी ही खबरों को लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपने आसपास की घटनाओं, खबरों और परेशानियों को हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।